तो हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। आज हम लोग क्या है कि इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गो। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, श्वसन पथ में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है, श्लेष्मा के प्रवाह में सहायता करता है। तो ये कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका, ये पाया जाता है सीसिला उपकला, सिलिएटेड उपकला ऊतक पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि गुर्दे की नलिकाओं में कौन सा उपकला ऊतक पाया जाता है। तो गुर्दे के उपकला ऊतक में घनाभ उपकला ऊतक पाया जाता है, घनाभ उपकला ऊतक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ग्रंथियों में स्राव के लिए कौन सा उपकला ऊतक जिम्मेदार होता है। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो घनाभ उसके लिए जिम्मेदार होता है, उसके लिए घनाभ जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा मूत्राशय में पाए जाने वाला उपकला ऊतक जो फैलने की अनुमति देता है कौन सा होता है। तो वो होता है संक्रमणी ऊतक, उपकला ऊतक, संक्रमणी उपकला ऊतक होता है। और 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रसार के लिए सबसे उपयुक्त उपकला ऊतक कौन सा है। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त उपकला ऊतक होता है स्क्वैमस। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा संयोजी ऊतक हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। तो हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाला टेंडन होता है, जो इस प्रकार से कुछ हड्डियों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिगामेंट किसे जोड़ता है। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन है? तो लिगामेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कौन सा संयोजी ऊतक भंडार के रूप में कार्य करता है। तो भंडार के रूप में कार्य करने वाला कौन है? तो वसा ऊतक है, वसा ऊतक। भंडार के रूप में कार्य करने वाला कौन है? तो वसा ऊतक है। वसा ऊतक भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कौन सा संयोजी ऊतक शरीर में ऑक्सीजन और पोषण का तत्वों का परिवहन करता है। तो कौन करता है? रक्त करता है, रक्त करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, कौन सा संयोजी ऊतक शरीर को संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है। तो कौन करता है? तो ये समर्थन प्रदान करने वाली कौन सी हैं? हड्डियां हैं। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो पैर में पाई जाती है, और सबसे मजबूत हड्डी इसी को फीमर को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संयोजी ऊतक बाहरी कान और नाक में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है इलास्टिक उपस्थि। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे कठोर संयोजी ऊतक कौन सा होता है। तो हड्डी होती है। जो हड्डी में भी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी जो होती है फीमर, यानी पैर की हड्डी या जांघ की हड्डी जिसको कहते हैं वो होती है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन सा पेशी प्रकार अनैच्छिक और असंरेखीय है। तो कौन सा है? तो चिकन पेशी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कौन सी पेशी हृदय में पाई जाती हैं। तो हृदय पेशी पाई जाती है हृदय में, हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कौन सा पेशी प्रकार बहुनाभिकी होता है। तो बहुनाभिकी होता है कौन? कंकाल पेशी, कंकाल पेशी बहुनाभिकी होता है, कंकाल पेशी बहुनाभिकी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कौन सी पेशी पाचन तंत्र में पेस्टालिस में सहायता करती हैं। तो कौन करती है? तो चिकनी पेशी सहायता करती है, चिकनी पेशी सहायता करती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्न से कौन सी ऐच्छिक पेशी है। तो ऐच्छिक पेशी कौन सी है? तो कंकाल पेशी ऐच्छिक पेशी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्न से किस पेशी प्रकार में इंटरकनेक्टेड डिस्क होता है। तो कौन सी में होता है? तो हृदय पेशी में इंटरकनेक्टेड डिस्क होता है, हृदय में पेशी में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है तंत्रिका ऊतक की मूल इकाई क्या है। तो न्यूरॉन तंत्र की
इकाई है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका शरीर में से आवेग ले जाता है? तो कौन है? एक्सोन है। एक्सोन जो है ले जाता है, एक्सोन ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कौन सा तंत्रिका तंत्र घटक के ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है? तो करने वाला कौन है? तो सोमेटिक तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, न्यूरॉन का कौन सा भाग संकेत ग्रहण करता है? संकेत ग्रहण करने वाला कौन है? तो डेंड्राइट है संकेत ग्रहण करने वाला। माइलिन शीर्ष का कार्य क्या होता है? तो माइलिन शीर्ष का कार्य होता है तंत्रिका आवेग संचरण का तेज करना, को तेज करना इसका काम होता है। कौन सा तंत्रिका ऊतक कोशिकाएं न्यूरॉन का समर्थन और रक्षा करती हैं? तो ये करने वाला कौन होता है? न्यूरोग्लिया होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कौन सा ऊतक प्रकार गति के लिए उत्तरदायी होता है? तो पेशी ऊतक प्रकार गति के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा ऊतक आंतों में पोषक तत्वों के अवशोषण की में मदद करता है? तो उपकला ऊतक करता है। और अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक रक्त आपूर्ति से रहित होता है और प्रसार द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करता है? तो यह होता है उपास्थीय ऊतक। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कौन सा संयोजी ऊतक जोड़ों में झटकों को आवेशित करता है? तो ये करने वाला कौन सा है? तो उपास्थि है। उपास्थि यानी जिसे कार्टिलेज इंग्लिश में कहा जाता है। कौन सा उपकला ऊतक त्वचा की बाहरी परत बनाता है? बाहरी परत बनाने वाला कौन है? तो स्तरित स्क्वैमस होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा ऊतक प्रकार सबसे तेज उपचार क्षमता रखता है? तो ये रखने वाला कौन है? उपकला ऊतक है। तो ये रहा आज का 30 क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो है कई एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को करिए लाइक, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।